नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में सियासत में उठ रहे उफानों की चर्चा करते हैं। सियासी हलकनों में किस बात की चर्चा इस वक्त खूब जोरों पर है, उस बात पर विचार करते हैं। तो सबसे हॉट टॉपिक अगर बात करें आज दिन भर की, तो देखिए बिहार में राजनीति जो चर्चाएं हैं वो इस वक्त थोड़ी थमी थमी सी नजर आ रही थी। पिछले कई दिनों से सरकार काफी एक्शन में है और गृह मंत्री तो काफी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भी एक्शन में है, लेकिन तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं सोया हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव तो विदेश ही चले गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के विदेश जाते ही पटना में बिहार उनके 17 से 18 विधायक जो हैं टूट के कागार पर हो गए हैं और ये बयान सत्ता पक्ष की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। तो इस पर ही आज बातचीत होगी कि क्या वास्तविक रूप में तेजस्वी यादव के इतने विधायक टूट सकते हैं? क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है कि राजद के विधायक टूटे हैं? इस पर भी चर्चाएं होंगी। और देखिए, सम्राट युग का शुरुआत हो चुका है, एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं, इसकी भी बातचीत करेंगे। तो सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, 17 से 18 विधायक जो है टूट की चर्चाएं हैं, क्या लगता है आपको और इसके पीछे की वास्तविक कहानी क्या है? सच में टूट सकते हैं राजद के 17 से 18 विधायक? देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं टूट सकता राजद, पहले भी टूटते रहा। तो जो खबरें आ रही है टूट की, वह कहीं न कहीं जो है गलत नहीं हो सकती, लेकिन कल हो जाएगा इसकी भी कोई संभावना नहीं। समय लगेगा, वक्त लगेगा, है ना। और आज जो है जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कह दिया कि हमारे संपर्क में है। हाँ, तो बात हमें से हो रहा था, उनसे प्रवक्ता है और राजद के विधायक और निर्वाचित विधायक के बारे में उन्होंने कहा कि वह मेरे संपर्क में है। अगर संपर्क में है और यह बातें सही है, क्योंकि वह भी प्रवक्ता है, पार्टी के प्रवक्ता है और राजनेता है। पहले तो राजनेता जो है सिगुफाबाजी भी करते हैं। हाँ, ये भी मान के चलना होगा कि सिगुफाबाजी करते हैं और सही भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी सिगुफाबाजी में जो है सिर्फ हवाबाजी होती है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी उस सिगुफाबाजी जो है सच्चाई में भी बदल जाती है। तो नीरज कुमार ने दावे के साथ आज कहा कि ऐसा संभव है, मेरे संपर्क में है ना। हाँ, उन्होंने तो कहा साफ तौर पे कि 17 से 18 विधायक संपर्क में है। तो अब यह देखिए सच्चाई है कि राजद में को हड़काने के लिए नीरज कुमार ने ऐसा कह दिया। यह तो वक्त बताएगा आगे, लेकिन अगर आप इसका विश्लेषण करें जमीन पर जाकर, तो देखें कि जिस तरह से राजद के नेताओं को, राजद के उम्मीदवारों को, राजद के विधायकों को यह भरोसा दिलाया गया था कि हम 18 तारीख को सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव ने दिया, और हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हाँ, बिल्कुल, है ना। तो ये भरोसा तो टूट गया और यह भरोसा कब पूरा होगा? 5 साल इंतजार करना होगा। हाँ, क्योंकि भाई मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी की सरकार है अभी। तो फुल मेजोरिटी की सरकार है, तो 5 साल का लंबा जो है इंतजार होगा। लेकिन सत्ता में जो जब कोई सियासत में आता है तो उसकी चाहत होती है कुर्सी पकड़नी। अगर हम सत्ता के साथ रहें तो हमको कुर्सी मिलेगी। मान लेते हैं मंत्री पद मिले, नहीं मिले, लेकिन बहुत सारे और रास्ते खुल जाते हैं। बोर्ड, निगम, है ना, कहीं न कहीं जो है उसका चेयरमैन, बहुत तरह के रास्ते खुल जाते हैं। तो यह तो चाहत हो सकती है। 5 साल का लंबा इंतजार, और अभी अगर कहीं से मौका मिल रहा है तो उस मौके को जो है स्वीकार लेना, दोनों चीजें हैं। देखिए, इसमें इसलिए थोड़ा सा हमको विश्वसनीय लग रहा है
कि नीतीश कुमार की भी एक चाहत है कि हम बड़ा दल बने, हाँ, बड़ा भाई बने, हाँ, और यह भी तय है कि नीतीश कुमार की यह आखिरी पारी है। आखिरी पारी है। हाँ। और मुझे लगता है सर 2010 के बाद से तो कभी बड़ा दल बने नहीं है। नहीं, 2010 से बने थे ना, 2010 में बने थे, उसके बाद से फिर उसके बाद से जो है बड़ा दल का तमगा नहीं मिला है। 2015 में हुआ, राजद के साथ लड़ा, लेकिन उसमें भी वह बड़ा दल नहीं, राजद लाभ मिल गया, राजद को लाभ मिल गया, 80 को वही जीत गया था, लालू प्रसाद की पार्टी। बिल्कुल। और 2020 में बड़ा दल राजद हो गया। उस समय भी न भाजपा हुई न जदयू तो 3 नंबर पर चला गया। मुख्यमंत्री भले बना दिया गया नीतीश कुमार को, चूंकि भाजपा के साथ लाचारी है। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने वचन पूरा किया, भाजपा के साथ लाचारी थी कि अगर वह नीतीश कुमार को नहीं बनाते तो खेला उसी समय हो जाता है ना। जो खेला करने की कोशिश में भाजपा थी वह खेला उसी समय हो जाता। रिजल्ट आने के बाद ही नीतीश कुमार चले जाते लालू के साथ, अंत में गए ना 22 में, उसी समय चले जाते, सरकार बना लेते। तो ये सब, लेकिन इस बार संभावना उसकी नहीं है। और राजद की तमन्ना है, नीतीश कुमार की चाहत है कि हम बड़ा भाई बनकर उभरे, और संन्यास जब भी ले तो यह मेरे रिकॉर्ड में, देख तो 10वीं बार लिए, रिकॉर्ड, एक तो रिकॉर्ड है उनका, और सबसे बड़ा पार्टी बनकर जो है हम छोड़ें। हाँ, पीक पर जो कोई भी चाहता है कि भाई रिटायरमेंट पर जाए तो भाई मेरे करियर का सबसे अच्छा दिन हो, उनकी तमन्ना है। इसलिए जो है नीरज कुमार अगर बोलते हैं तो बेदम नहीं है, कहीं न कहीं दम है, कहीं ना कहीं दम। हालांकि राजद के प्रवक्ता है एजाज अहमद, वो सब कहते हैं सब ख्याली पुलाव। हाँ, मतलब शक्ति यादव से भी हम बात करके आए हैं। तो शक्ति यादव से अभी बयान आया। हाँ, शक्ति यादव से हम खुद बात करके आए हैं सर, रिएक्शन उनसे लेने गए थे हम इस मुद्दे पे, तो वो पूरा टाइट लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। शक्ति यादव तो चुनाव से पहले भी कहते थे। हाँ, याद है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि हमारा सरकार बन रही है। हाँ, ये वोट चोरी होने से क्या होगा, हमारी सरकार बन रही है। तो शक्ति यादव तो जिस तरह से बरबोला प्रवक्ता है राजद के, और राजद को की लुटिया डुबोने में एक शक्ति यादव की भी भूमिका है। पत्रकारों को किस तरह से दुत्कारे रहते थे, है ना। वो तो खुद को जो है तेजस्वी यादव से भी बड़ा समझते थे दल के अंदर। हाँ, अभी तक उनका वही स्वभाव है, उनकी शैली है वही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कि ये नहीं कह रहे हैं कि इसका हम, ठीक है, विरोध करना चाहिए, प्रवक्ता है, हाँ, तब पार्टी की बात तो रखेंगे बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं। पार्टी की क्या कहता सुरक्षा करेंगे, पार्टी का बचाव करेंगे ये अपने बयानों में, बिल्कुल। लेकिन हकीकत से को भी, हाँ, पहले था कि कुछ लोगों से वो भी घिरे रहते थे, हकीकत को जो है कभी भी नकारना नहीं चाहिए। देखिए 2014 में लालू प्रसाद जी जो पार्टी तोड़ते रहे, टूटा कभी उनका दल नहीं। 90 से पार्टी ये तोड़ते रहे, भाजपा तोड़े, सीपीआई तोड़े, इंडियन फ्रंट तक को तोड़ दिए, है ना। किसको नहीं तोड़े? शायद शक्ति यादव को यह याद नहीं रहा, या पीछे झांकने की उन्होंने कोशिश नहीं की कि 2014 में राजद टूट चुका था। 2014 में राजद टूट चुका, 22 को ही जीत कर आए थे, और 13 जो है विधायकों ने लिख कर दे दिया था राज्यपाल को कि हम लोगों को अलग गुट की मान्यता दी, और विधानसभा के सचिव ने मान्यता भी दे दी थी, है ना। मतलब ये इतिहास रहा। बाद में भले 6 को जो है ललित यादव थे, ये लोग थे, वापस फिर आ गया था, वापस अपना लिख कर दिए कि नहीं हम लोग जो है राजद के साथ ही हैं, वापस आ गए। लेकिन 7 को चले गए, उसके नायक कौन थे? सम्राट चौधरी, जो आज भाजपा के नायक बने हुए हैं, और मुख्यमंत्री के
कतार पर जो है लाइन में लगे हुए हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, है ना। उप मुख्यमंत्री तो बन गए, तो अब उस लाइन में लगे हुए हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका हाव भाव डील डाल जो है देखते हैं ना, दिल डोल जो है दिखाई पड़ता है कि नहीं मुख्यमंत्री के लाइन में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय वही थे नायक। मतलब छोड़ के आने वालों का इतिहास, राजद छोड़ के आने वालों का इतिहास, राजद टूटने का इतिहास है, और जो टूट कर आए हैं उनका भी अच्छा खासा मतलब है राजनीति में। उसके बाद आप देखिए उतना दूर छोड़ दीजिए, नहीं याद होगा शक्ति यादव को 2024 वाली बात तो उनको यादें होगी। 24 में टूट हुई है। 24 में जो है जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ आए और विश्वास मत हासिल कर रहे थे विधानसभा में, तो उस समय भी था। था नहीं जब कि खेला होगा। तेजस्वी यादव पूरा तैयारी कर रहे थे, बंधक बना के रखे हुए थे, कर लिए थे। उसके बावजूद उन्हीं का 5 गो विधायक उन्हें छोड़ के तब आके इधर बैठ दिया। एक आदमी तो रास्ते में तोड़ा, नाक पगहा तोड़ा के भाग गया, चेतन आनंद। वही बता रहे हैं कि ऐसा तो इधर भी हो गया, जबकि सरकार बनने की पूरी संभावना थी। तब तो लोग भाग गया। तो अगर नीरज कुमार आज दावा करते हैं कि 17 से 18 मेरे साथ हैं, मेरे संपर्क में है, तो यह कहाँ से गलत लग रहा है? तो गंभीर बात सर बता रहे हैं। और सर सबसे बड़ी बात, नीरज कुमार ने कांग्रेस के 6 विधायकों के बाद कुछ नहीं कहा। एमआईएम के 5 विधायकों पर मैंने एक सवाल किया, बार उनसे सवाल किया। उनका देखिए एक बात है कि राजद के 25 विधायक जीते, है ना, तो उनको टूटने के लिए 2 तिहाई चाहिए। 2 तिहाई में 17 विधायक होते हैं। जरूरत है तभी उनकी जो है सदस्यता रह जाएगी और उनको अलग गुट का मान्यता दिया जाएगा। तो ये 17 विधायक, इसलिए उन्होंने कहा कि 17 विधायक 18 विधायक मेरे संपर्क में है। लेकिन सर एक सवाल मेरे पास ये है कि जब ऐसा रियल में है, और शक्ति यादव ने भी ये सवाल उठाया कि जब उनके संपर्क में है तो फिर देर किस बात की है, क्यों नहीं वो शामिल करा ले रहे हैं, और अगर प्रक्रिया में है तो ये बात उजागर क्यों कर दिए? तब तो लालू यादव चौकन्ना हो जाएंगे। एक बात जान लीजिए कि कोई चीज जो होता है इतनी जल्दी नहीं होता। जो विधायक आएंगे उनकी भी कुछ शर्तें होती है। हाँ भाई, मंत्री तो कुछ लिमिटेड ना सीट है। नीतीश कुमार के पास भी जो है सीमित है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। भाजपा से भी उनको पूछना पड़ेगा। भाजपा से नहीं, कोई अगर उनको देते हैं लाभ का पद, उसके लिए भाजपा की सहमति चाहिए। और जो घटक दल है उनकी भी सहमति चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बारगी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब धुआं उठा है तो आग लगेगी, है ना। यह नकारा नहीं जा सकता कहीं न कहीं। चलिए, तो धुआं उठा है तो आग भी कहीं न कहीं लगी ही होगी, और नीरज कुमार के बयान पर सियासी संग्राम पूरी तरह से छिड़ चुका है। और कब तक जो है ये चरितार्थ होता भी है या फिर बस शिगुफा मात्र ही है। तो सर एक और खबर जो है बिहार की सियासत में बड़ी तेजी से चर्चा का केंद्र है कि पिछले 1 महीने के अंदर 4 इनकाउंटर हो गए हैं और सरकार पूरा एक्शन मोड में है। देवेश चंद्र ठाकुर का एक बयान आया है कि अपराध रोकने के लिए इनकाउंटर जरूरी। क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है? देखिए, एक बात तो सही है, देवेश चंद्र ठाकुर जो है जदयू के सांसद रहे सीतामढ़ी से, तो उनका ये बयान जो है कहीं न कहीं सरकार के पक्ष में जाता है और सम्राट चौधरी के एक्शन के पक्ष में जाता है। और उनका जो बयान है वह सही भी है। अपराध पर लगाम तभी लगेगा जब प्रशासन सख्त होगा, सरकार सख्ती बरतेगी, है ना। इनकाउंटर ऐसा नहीं कि इनकाउंटर में जो है किसी निर्दोष की जो है गोली लग जाए, निर्दोष की मौत हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन जो जघन्य अपराधी है, जो पेशेवर अपराधी है, उसके खिलाफ तो प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतनी ही होगी।
लेकिन फिर भी सर एनकाउंटर तो एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है ना सर। देखिए संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन मारती कहाँ है, वो तो आधा मार के ले आती है। हाँ गोली लगी है भाई उसको, जो आज जो सुबह में एनकाउंटर हुआ है वो भी अर्ध ही हुआ है, अभी बचा है, जान उसकी है अभी। तो ऐसा है, अगर ठीक है कि मान ले फायरिंग कर दे पुलिस पर, तो पुलिस बचाव के लिए गोली चलाएगी ना, ऐसा नहीं है। इससे डर होगा है, आप पर अच्छा बिल्कुल प्रावधान है। हाँ, और आज जो पटना में हुई है, कल जो हुई थी इनकाउंटर, उसमें क्या अपराधी जो बैंक कर्मचारी से 10 लाख रुपया मांग रहा था, धमकी पर धमकी उसको दे रहा था, आज जब उसकी गिरफ्तारी के लिए हुई तो इनकाउंटर हो गया, पुलिस को गोली चलानी पड़ गई, घायल हुआ, तभी गिरफ्तार हुआ, भाग रहा था ना। तो ये सब जो है, इसीलिए जो है इनकाउंटर को देवेश चंद्र ठाकुर ने जो सही कहा, तो वह अपराध रोकने के लिए कुछ हद तक सही है, अब लेकिन वही बोले किसी निर्दोष को जो निर्दोष को नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको लगता है सरकार ने खुला छोड़ दिया है, प्रशासन को ढील दे दिया? देखिए अपराधी बेलगाम हो चुके थे, बेलगाम हो चुके थे, उन पर लगाम कसने के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि प्रशासन को सख्त होना होगा, बिल्कुल, तो इसलिए सख्ती जरूरी है। लेकिन यह भी है, बार बार फिर से कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को किसी निर्दोष को जो है बिला वजह शिकार नहीं बनाना चाहिए, उसको नहीं ठोकना चाहिए। तो चलिए, इनकाउंटर पर इनकाउंटर जो हो रहे हैं, अभी तक तो जो इनकाउंटर हुए हैं, जो शुरुआती जो चीजें निकल कर आई हैं, वो दुर्दांत अपराधियों को ही प्रशासन ने जो है गोलियां चलाई हैं उन पर। अब सर का भी यही कहना है और आम जो जनमानस की भी यही बातें निकल कर आ रही हैं कि देखिए अपराधी तक तो ठीक है, लेकिन आम मतलब कोई अपराधी जैसे निर्दोष कोई निर्दोष को इनकाउंटर, पुलिस के इनकाउंटर से गोली ना लगे, इस बात का प्रशासन को जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए फिलहाल इस बेधड़क कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।